चलिए देखते हैं, ठीक है। फटाफट हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया है पहले चैप्टर के टेस्ट में, उसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोग देखते भी रहिएगा, जितना भी क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका बहुत लाजवाब तरीके से देने वाले हैं, तो बढ़िया से इसको देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग समझिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या है। इंग्लिश हिंदी दोनों में देने का रीज़न है ताकि दोनों लोग एक बार में समझ लें, ठीक है। द पार्ट ऑफ दैट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी इज, वो कौन सा भाग है जो अंडाशय से विकसित होता है और वो भाग कौन सा है ये बता देना है, ठीक है। अब क्या, जो ओवरी से डेवलप होता है एक हिस्सा, उस हिस्से को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या ट्रू फ्रूट कहेंगे, फॉल्स फ्रूट कहेंगे, एसेसरी फ्रूट कहेंगे या फिर नॉन ऑफ दीज कहेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि ओवरी जब डेवलप होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी। ओवरी के अलावा और कोई भी हिस्सा अगर उसमें पार्टिसिपेट होता है तो उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं, और केवल ओवरी अगर विकसित होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रू फ्रूट, यानी सच्चा फल कहते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं। इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं कि निषेचन के बाद फूल का अंडाशय जो है, फूल का अंडाशय वो किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। तो ऐसा फल जो होता है वो सच्चा फल कहलाता है, क्योंकि यह सीधे अंडाशय से बनता है। अंडाशय के अलावा कोई भी हिस्सा अगर इसमें अगर भाग लेता है तो फिर उसे हम लोग सत्य फल के जगह पे असत्य फल कहते हैं। ये बात याद रखना है, ठीक है। यही सेम चीज़ इसका इंग्लिश में भी दे रखे हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। ओवरी जो है वो डेवलप होता है किसमें, फ्रूट में। सच फ्रूट इज कॉल्ड अ ट्रू फ्रूट बिकॉज इट ओरिजिनेट्स डायरेक्टली फ्रॉम द ओवरी। डायरेक्ट ओवरी से ओरिजिनेट होने के वजह से इसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। अगर डायरेक्ट ओवरी से नहीं होता, कोई और भी फ्लावर का पार्ट उसमें पार्टिसिपेट होता, तो उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बाइनरी फ्यूजन अकर्सिंग, यानी द्विखंडन कहाँ होता है, अमीबा में या फिर प्रजनन कोशिका में या फिर दोनों में या फिर किस में। तो सबको पता है बाइनरी यानी द्विखंडन। द्विखंडन मतलब एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म है, उसका बॉडी पार्ट टूटता है दो हिस्सों में और टूट के दो जीव बनाता है, तो उसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं। बाइनरी यानी द्वि मतलब दो खंड में बट जाना। ये इसका सही आंसर होता है अमीबा, ठीक है। इसके नीचे इसका दे रखे हैं, द्विखंडन एक अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है जिसमें एक जीव जो होता है दो समान हिस्सों में विभाजित होता है, विभाजित होकर के दो नया स्वतंत्र जीव बना लेता है। यह अमीबा जैसे जीवों में होता है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है कि बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड व्हाट, क्या कहलाता है। तो हम यहाँ पे देखें, पार्थेनोकार्पी या फिर एपोमिक्सिस या फिर बहुभ्रूणता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आता है एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं उसको, एपोमिक्सिस कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एपोमिक्सिस एक प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के ही क्या बन जाता है, सीड्स बन जाता है, बीज बन जाता है। इसमें बनने वाले पौधे माता पिता के समान होते हैं, क्योंकि निषेचन तो हुआ नहीं। निषेचन नहीं हुआ तो दो अलग अलग पेरेंट उसमें हिस्सा नहीं लिए, मतलब सिंगल पेरेंट से सीड बना है। इसीलिए जो कैरेक्टर्स जो होंगे वो उसके पेरेंट के जैसे ही होंगे, चाहे माता पिता दोनों, ठीक है। अब कह रहे हैं कि निम्न में से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। एक बाह्य निषेचन होता है, एक आंतरिक निषेचन होता है। तो क्या मछली है, मेढक है, स्तनधारी है, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से यानी इन विच ऑफ दिस डज इंटरनल फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, यानी कौन सा जीव है जिसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। हम सीधे कहेंगे मेढक में, क्योंकि मेढक में होता है बाह्य निषेचन। मेढक में कौन सा निषेचन होता है, बाह्य निषेचन। हम सीधे कहेंगे मेढक में बाह्य निषेचन होता है, जिसमें निषेचन शरीर के बाहर यानी किस में होता है, पानी में होता है। ये याद रखना है, ठीक है। इसके नीचे एक्सप्लेनेशन जो दे दिए हैं उसको भी आप लोग नोट डाउन करें, उसको बढ़िया से तैयार करें, तो आप समझिए, यकीन मानिए कि बिहार बोर्ड का तैयारी आपका सबसे लाजवाब होने वाला है, ठीक है। और चैनल को फॉलो करते रहिएगा, फॉलो करके शेयर कर देना है ग्रुप में ताकि सारे लोगों को मिल जाए, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़े कोचिंग संस्थान से। स्मार्ट लर्निंग अड्डा कोचिंग का नाम आप लोगों को पता है। बाइनरी फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ, क्या है, इस तो सीधे क्लियर हो जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या फिर दोनों में आता है। क्या दोनों में, द्विखंडन दोनों में कभी नहीं आ सकता है। हम सीधे कहेंगे अलैंगिक जनन है। क्या है, अलैंगिक जनन, ठीक है।
सीधे कहेंगे द्विखंडन होता है तो उसमें गैमेट या निषेचन शामिल नहीं होता है, इसीलिए ये क्या है, अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग, ये फ्लावर है, ठीक है, इन विच ऑफ दिस फ्लावरिंग अकर्स वंस इन द होल लाइफ, ये निम्न में से कोई ऐसा फूल है जो केवल एक ही बार, जीवन में एक ही बार, तो बांस है, आम है, ताड़ है, इनमें से कोई नहीं, सीधे इसका आंसर हो जाता है बांस। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, यानी बम्बो इज अ मोनोकार्पिक प्लांट, कैसा प्लांट है, मोनोकार्पिक, विच मीन्स इट फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम एंड देन डाइज, जीवन में एक बार फूल देता है और उसके बाद ये मर जाता है, यानी पूरे जीवन काल में कितनी बार फूल देता है, केवल एक बार, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बर्डिंग है, बर्डिंग यानी बर्ड मतलब होता है कलिका, बर्ड मतलब होता है कलिका, तो बर्डिंग मतलब कलीकरण किस में होता है, यीस्ट में, पैरामीशियम में, बैक्टीरिया में, इनमें से कोई नहीं, सीधे कह देंगे किस में, यीस्ट में, यीस्ट में बर्डिंग होता है। अब यहाँ पे देख लेंगे तो इसका एक परिभाषा भी आप लोगों को दिख जाएगा कि बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन का एक टाइप है, वेयर अ न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है डेवलप होता है फ्रॉम अ बर्ड, एक छोटा सा बर्ड निकलता है, यानी शरीर पे छोटा सा उबार निकलता है, डेवलप होता है और डेवलप होकर के नया शरीर बना लेता है। इट इज़ कॉमनली सीन इन यीस्ट, किस में देखा जाता है, यीस्ट में देखा जाता है, हिंदी में नीचे है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है, द्विखंडन किस में पाया जाता है, यहाँ पे है जलेबी फंगस, लोटस, अमीबा, काई, तो सीधे कह देंगे अमीबा में, क्योंकि यहाँ पे वही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है पीछे जो आप लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वही बाइनरी फ्यूजन इज कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उन्हीं में ये देखने को मिलता है, लाइक अमीबा, वेयर वन सेल डिवाइड्स इनटू टू, और फिर दोनों के दोनों स्वतंत्र जीव बना लेते हैं। अब कहेंगे अंडाशय से बनने वाला फल क्या कहलाता है, यानी द फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, इसको क्या कहेंगे, अभी क्वेश्चन आया था पीछे, आप लोगों को पता होगा, ट्रू फ्रूट या फिर सीडलेस या फिर एसेसरी या फिर सीड कोट, सीधे कहेंगे ट्रू फ्रूट कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ओवरी से डेवलप हुआ है। A fruit that develops directly from the ovary after fertilization is called a true fruit। ठीक है, ये देख लेना है, हिंदी में एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेना है। आगे बढ़ते हैं, which of these is required for fruit formation after fertilization, इन निषेचन के बाद फल बनने के लिए क्या आवश्यक है, ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, ऑल ऑफ दिस, सीधे कहेंगे इनमें से सभी, क्योंकि ओव्यूल नहीं होगा तो भी निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो भी हमारे लिए फल बनने का कोई चांस नहीं है, और पॉलिनेशन तो होना चाहिए, क्योंकि पौधा है तो पौधे में पॉलिनेशन होता है, यानी पॉलिनेशन नहीं हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी फल नहीं बनने वाला है, इसीलिए ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी फल बनने के लिए परागण, निषेचन, अंडप तीनों चाहिए, इसीलिए ये सभी सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, गन्ने में ग्राफ्टिंग, कलम लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि सीधे आंसर पे चर्चा करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा काम। ठीक है, तो सीधे क्या कहेंगे हम लोग, सीधे कह देंगे कि वस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड। ठीक है, यानी वाहिकाएं बंडल जो होती हैं वो बिखरी होती हैं, इसलिए ये संभव नहीं होता है। थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लेनेशन देखते रहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं। आंसर शीट आप लोग मिला सकते हैं, क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास होगा। ठीक है, एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ अ डॉग इज, क्या कहेंगे, कितना साल होता है उम्र, सीधे कहेंगे 15 साल। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन है। और देखेंगे कि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली, रात में खिलने वाले फूल सामान्यतः कैसे होते हैं, बहुत ईजी पढ़ा रखे हैं, सबको पता है। क्या हल्के रंग का होता है, या छोटे आकार का होता है, या चमकीला होता है, इनमें से कोई नहीं, सीधे कहेंगे हल्के रंग का होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेना है आप लोगों को, एम्फीबियन एनिमल्स इज, एम्फीबियंस यानी उभयचर, यानी जो दोनों जगहों पे रह जाते हैं वो कौन है, मेढक है, सांप है, या फिर दोनों है, या फिर कछुआ है। सीधे आप लोग कहेंगे मेढक। मेढक को हम लोग पानी से बाहर भी देखते हैं और पानी के भीतर भी देखते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है कि जन्म और प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को क्या कहते हैं, सीधे कहते हैं लाइफ स्पेन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसका याद रखना है। परिभाषा भी पूछता है 2 नंबर के लिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट टाइप में भी आता है। रिप्रोडक्शन इन अमीबा अकर्स बाय, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? सीधे कहेंगे द्विखंडन, क्योंकि अभी पीछे पढ़ाए थे कि अमीबा का शरीर टूटता है, 2 भाग में बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद तो उसे हम लोग कहते हैं द्विखंडन। ठीक है, बाकी यहाँ पे पढ़ लेंगे। अमीबा रिप्रोड्यूस मेनली बाय बाइनरी फ्यूजन वेयर वन सेल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स। ठीक है, 2 डॉटर सेल में बढ़ता है, दोनों स्वतंत्र जीव बनाते हैं। कहेंगे रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम अकर्स बाय, पेनिसिलियम में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो हम सीधे कहेंगे पेनिसिलियम में है कोनिडिया, किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा। सीधे देख लेना यहाँ पे पेनिसिलियम कोनिडिया नामक विशेष बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है, जो हाइफा के सिरे पर बनते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थोड़ा तेज़ी से लेके चल रहे हैं ताकि वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाए और आप लोगों का सेशन भी जल्दी कंप्लीट हो जाए और आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर शीट मिला लें। और मिलाने के बाद आप लोग ये भी कैलकुलेशन कर लें कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ होगा। एस्ट्रस चक्र किसे कहते हैं, किस में पाया जाता है? ये दोनों चीज़ें, क्या मंकी में, डॉग में, ह्यूमन में, या फिर ऑल ऑफ दिस? सीधे कहेंगे कि कुत्ता में पाया जाता है। कुत्ता में क्यों? एस्ट्रोस चक्र कुत्ते जैसे स्तनधारियों में होता है, मनुष्य और बंदर में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक चक्र होता है। ठीक है, उन लोगों में सीजनली होता है, ये मंथली होता है। ठीक है, याद रखना है। दोनों में अंतर भी बता रखे हैं। एस्ट्रोस साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। निम्न में से कौन अंडज है? अंडज यानी ओविपेरस, ओविपेरस मतलब जो अंडा देता हो। ठीक है, विच ऑफ दिस इज नॉट विविपेरस? ओविपेरस, ओविपेरस। ठीक है, तो बटरफ्लाई है, डॉग है, काऊ है, या फिर बुफेलो है, तितली, कुत्ता, गाय, भैंस, इनमें से कौन है जो अंडज नहीं है? ये बताना है। सीधे क्या हो जाएगा? कुत्ता। कुत्ता अंडज नहीं है, क्योंकि अभी कुत्ता के बारे में बताए थे कि कुत्ता में एस्ट्रस साइकिल चलता है। यहाँ पे ऊपर जब बताए थे तो एस्ट्रस चक्र बताए थे, और बाकी जो तितली है या फिर ये लोग है, ये इनका अलग है। ठीक है, अंडज जीव अंडे देते हैं। कुत्ता जीवज यानी विविपेरस है, जो सीधे बच्चे को जन्म देता है, इसलिए अंडज नहीं है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन गैमेट इज, कितना होता है? ह्यूमन गैमेट में कितने गुणसूत्र होते हैं? सीधे क्या कहेंगे? 23। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैमेट का जिक्र है, टोटल क्रोमोसोम्स नहीं पूछ रहा है, गैमेट पूछ रहा है। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन गैमेट, गैमेट मीन्स हाफ ऑफ टोटल क्रोमोसोम मीन्स 23। ठीक है, ये याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ स्टीम बताना है। चना का उदाहरण कौन सा होगा? गार्लिक, लेमन, जिंजर, ऑनियन, क्या कहेंगे? सीधे अदरक कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन फीमेल, फीमेल में यानी मानव मादा है तो निषेचन कहाँ होता है? सीधे क्या कहेंगे? फैलोपियन ट्यूब। कहाँ कहेंगे? फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, कहानी बता रखे हैं, काफ़ी आसानी से बन गया होगा, ऐसा करते हैं। ठीक है, अब टेस्ट पेपर का जब रिजल्ट देंगे पता चलेगा सब किसी को। आगे देखते हैं। इन ह्यूमन्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गन, यानी मनुष्य में निषेचन किस अंग में होता है? ओवरी, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वेजाइना। सीधे क्या कहेंगे? वेजाइना में नहीं होता है। यह प्रश्न पेपर में क्या है? गलत है। यानी जितने लोग टेस्ट दिए हैं उनको याद रखना है कि सही उत्तर क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब होगा, इसलिए हमने इसको ऐसे एडिट किया है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, fertilization actually occurs in fallopian tube, not in vagina. The given option do not include the correct answer, so the question is incorrect. इसलिए क्वेश्चन ही क्या है? गलत है. अगला क्वेश्चन है the process by which male and female gametes are formed is called, क्या कहते हैं? वैसे तो गेमिटोजेनेसिस कहते हैं. देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है. फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. यहाँ पे क्या है? नर और मादा गेमिट जब बनता है तो क्या कहलाता है? क्या कहेंगे? लैंगिक प्रजनन कहलाता है, क्योंकि उसमें एक नर भी है और एक मादा भी है, तो उसके लिए लैंगिक प्रजनन है, उसी में गैमेट बनेगा. आशा करते हैं कि ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन प्लांट, पौधों में पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन, कहाँ बनता है ये बताना है. रूट टिप, एंथर, स्टेम, ओवरी कहाँ बनता है? परागकण कहाँ बनता है? सीधे कहीं कहाँ पे? पराग कोश में बनता है. कहाँ बनता है? एंथर यानी पराग कोश में बनता है. ये हम लोगों का
परागकण फूल के पुंकेसर के भाग यानी पराग कोश में बनते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच चुके हो और आप लोग बेहतर से बेहतर ढंग से तैयारी कर सकें। हम मिलेंगे ऐसे ही बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन के साथ 12th के प्रिपरेशन के लिए, और जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं। जय हिंद।